अखिलेश यादव क्या योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के बाद बैकफुट पर आ गए हैं? उन्होंने जो अमित शाह से योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा, उसकी वजह से क्या अब 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अब पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल अखिलेश यादव ने सदन में एक बात बोली अमित शाह से कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोलिए, तो अमित शाह का जो एक बयान आता है वो भले ही बयान एक था, लेकिन उससे घमासान अनेक हो गए। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि उस बयान के बाद अखिलेश यादव के लिए नई मुसीबतें कैसे तैयार हो गई। साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने इस बयान से बचने के लिए, अपने आप को उस बयान से बाहर निकालने के लिए क्या किया, लेकिन उसमें भी अखिलेश यादव जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने जो सवाल किया, उसके बाद जो अमित शाह का जवाब आया, उसकी वजह से घमासान क्या मचा। अखिलेश यादव परेशान हो गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ऐसा काम किया जो शायद वहां पर वो जरूरी नहीं था, लेकिन घटना थी, घट गई, अब हो रहा है उसमें अखिलेश यादव का नुकसान, इसलिए अखिलेश यादव उसमें परेशान नजर आ रहे हैं। उसके बाद हुआ यह कि योगी आदित्यनाथ की चर्चा जो है वो ज्यादा तेज हो गई, और अखिलेश के मायने में ही वो ज्यादा तेज हुई कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा और उनको एक ऐसा रिप्लाई मिल गया जिसके बारे में शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अखिलेश यादव जो है वो परेशान है, और योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा जो ज्यादा तेज हो गई है, उसके पीछे का कारण यह है कि समाजवादी पार्टी, या फिर मैं कहूं अखिलेश यादव, जो एक एजेंडा लेकर चल रहे थे कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ में पटरी नहीं खा रही, वो पूरा ध्वस्त हो गया है। इसी की वजह से योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा ज्यादा हो गई है। फिर योगी के विरोधी जो है वो साइलेंट हो गए। देखिए, योगी के विरोधी केवल न सिर्फ विपक्ष में है, बल्कि बीजेपी में भी कई ऐसे लोग हैं जो समय समय पर ये दिखा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ का वो विरोध करते हुए नजर आते हैं, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से वो जो है नाराज होते हैं, या फिर वो नाखुश होते हैं, उनको पसंद नहीं आती। लेकिन अमित शाह के उस बयान के बाद से ये विरोधी भी साइलेंट हो गए। अब अखिलेश यादव ने जो बात बोली थी सदन में कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोलिए, उसमें अमित शाह का रिप्लाई आता है कि वो तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये बयान अखिलेश यादव के लिए दोस्तों इतना महंगा साबित हो जाएगा, ये अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा होगा। अब इसको ही टैकल करने के लिए, इसको ही छिपाने के लिए अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं, और उस ट्वीट में लिखते हैं, मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी समय की हैं जब अखिलेश यादव ने अमित शाह से योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलने के लिए कहा था। वो बाइट सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उड़ता तीर ले लिया, जहां जरूरत नहीं थी योगी के नाम की, वहां पर योगी का नाम ले लिया, जिससे योगी आदित्यनाथ को फायदा हुआ और साथ ही साथ नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को, जो उत्तर प्रदेश में एक एजेंडा बनाकर चल रही थी कि बीजेपी और योगी में पटरी नहीं खाती, योगी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो इस बयान के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। अब अखिलेश यादव इसमें फंसते हुए नजर आ रहे थे। इसका उदाहरण, इसका परिणाम हमें तब देखने को मिला जब अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं, और वो ट्वीट आता है 8:41 पर सुबह सुबह, अब 4 अप्रैल 2025 को। उसमें वो लिखते हैं कि मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। अब इस बयान के बाद किरकिरी शुरू हो गई, और अखिलेश यादव के कान खींचने के लिए सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब सबसे पहले अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उसके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं, जरा आप उसको देखिए। अब सोशल मीडिया पर एक यूजर है, उन्होंने ये तस्वीर जो है कमेंट करते हुए उसमें लिखा है, एक तरफ अखिलेश यादव आपको दिख रहे होंगे, एक तरफ दिख रहे होंगे आपको शिवपाल यादव। अखिलेश यादव वाली फोटो के सामने उन्होंने लिखा है, जो पार्टी ये कहती हो कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई अभी तक। ये अखिलेश यादव फोटो के सामने टेक्स्ट लगाया गया, वो सवाल जो अखिलेश यादव ने सदन में अमित शाह से पूछा। उसके बाद शिवपाल यादव की एक फोटो लगाई और उस पर टेक्स्ट लिखा। हालांकि ये केवल एक सार्केज्म है, मजाक के तौर पर लिखा, पर लिखा क्या है देखिए, बेटा उनके यहां बाप को बेइज्जत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की परंपरा नहीं है। यानी कि दांव उल्टा अखिलेश यादव पर ही भारी हो रहा है, और इसका जवाब किसी नेता से नहीं मिल रहा, किसी पार्टी से नहीं मिल रहा, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगला अगर आप ट्वीट पढ़ेंगे, उन्होंने क्या लिखा, उसमें रिप्लाई आता है ट्वीट पे कि भारी सभा में इज्जत की धज्जियां उड़वाने के बाद भी टोटी यादव के मुंह से एक बार ना निकला, बस करो प्लीज। यानी कि अखिलेश यादव उस बयान में भी फंस रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने अमित शाह से प्रश्न किया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले मामले पर ये रिप्लाई आता है, योगी पर जो सवाल किया उस पर ये रिप्लाई आता है। अब पढ़िए सबसे मजेदार कमेंट, लिखा है कि भैया जी जब तक आप यूपी में आप हैं,
किसी की मजाल जो डिलीट कर सके, आप रिपीट की गारंटी हो। ये वो इतना बड़ा सार्केज्म है, इस कमेंट के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी हुई है। दरअसल ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक आप उत्तर प्रदेश में हैं तब तक योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे, इसकी गारंटी कोई और है, हो या ना हो आप हैं, यानी कि अखिलेश यादव हैं। ये वही नैरेटिव है जो बीजेपी के सोशल मीडिया पर आपने आमतौर पर देखा होगा कि राहुल गांधी बीजेपी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फायदा देते रहते हैं। वैसे ही इसका ये रिप्लाई किया है यूजर ने अखिलेश यादव को कि भैया जब तक आप यूपी में हैं किसी की मजाल जो डिलीट कर सके, आप रिपीट की गारंटी हो। यानी कि अखिलेश यादव को बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लोग उनसे उसी बात के मजे ले रहे हैं, ये उसी का एक प्रमाण है। अगला ट्वीट पढ़िए, अजीत सिंह सेंगर नाम के एक यूजर ने लिखा है कि वो रिपीट होते रहे, इसी कारण थोड़ी सीट आपकी ज्यादा आ गई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में मामला अलग है, इस बार टक्कर ब्रांड योगी से है। जी हां, यानी कि जिस बात को लेकर समाजवादी पार्टी का सीना चौड़ा रहता है, अच्छा प्रदर्शन भी किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, बीजेपी से ज्यादा सीटें वो लेकर आई, उसी के बाद समाजवादी पार्टी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत महसूस करने लगी। तो उसमें यही कह रहे हैं कि तब आपका जो मुकाबला वो किसी और से था, लेकिन इस बार आपका मुकाबला किससे है? योगी से है। यानी अखिलेश यादव का एक ट्वीट उन पर उनको कितना महंगा पड़ सकता है, वो उसके प्रमाण आपके सामने है। अखिलेश यादव को इस ट्वीट की वजह से जो लगातार विरोधियों का सामना करना पड़ा है, और लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का वहां नाजायज रूप से नाम लेना योगी आदित्यनाथ का, ये बड़ा महंगा पड़ गया है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी ये तक लग रहा था कि वो बैकफुट पर है, समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर है, लेकिन अब इस ट्वीट के बाद या इस बयान के बाद से ये समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये ट्वीट भी उन्होंने दोस्तों इसीलिए किया, लेकिन ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, और इस ट्वीट ने अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबतें जो है वो खड़ी कर दी हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक जितने योगी आदित्यनाथ के बयान आए, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का विपक्ष नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गया था कि बीजेपी की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं होंगे। और योगी आदित्यनाथ के बयान भी वैसे थे कि मैं गोरखपुर जाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का सीएम पार्टी तय करेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तमाम तरीके के बयान योगी आदित्यनाथ के आए। और लोगों ने मान लिया कि वाकई विपक्ष जो कह रहा है कहीं ना कहीं उसकी झलकियां योगी आदित्यनाथ के बयानों में दिख रही हैं। लेकिन क्या पता था कि वक्फ बिल की चर्चा के दौरान अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का नाम ले लेंगे और एक 8-10 सेकंड का वो बयान सामने निकल कर आ जाएगा, जिसकी वजह से अखिलेश यादव बेहद परेशान हो जाएंगे। ये वही ट्वीट है, ये और उसी ट्वीट पर लोगों की रिप्लाई है जो मैंने आपको बताया। ये साफ दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव इस मामले पर बैकफुट पर आ गए हैं। अब ये सब तो सोशल मीडिया की बात हो गई, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 का चुनाव होता है, जहां यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 400 अब की बार 400 पार का नैरेटिव लेकर चल रही थी, वहां यह माना जा रहा था कि बीजेपी बड़ी मजबूत अपने आप को समझ रही है और हो सकता है कि बीजेपी इस बार 400 पार कर जाए। सबसे ज्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश से थी, कारण भी था, योगी आदित्यनाथ वहां पर थे, अयोध्या का मंदिर, वहां राम मंदिर बनवा दिया गया, और खुद नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो यह बात कहीं ना कहीं मानी जाने लगी कि योगी मोदी का जब वहां पर पूरा मामला है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में तो बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने नैरेटिव को मजबूत किया। अखिलेश यादव ने पिछली दो हारों को भूलते हुए इस बार पूरी तरीके से प्लान बनाया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कैसे घेरना है। सफल भी हुए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जो है अखिलेश यादव जीत गए। अब अखिलेश यादव वहां पर सीटें जीतते हैं तो अखिलेश यादव को यह लगने लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बदलाव की मांग कर रही है। अब अखिलेश, वाकई कोई भी व्यक्ति होगा, एक लोकसभा के अंदर कई विधानसभा आती है, तो यह लगने लगा कि अब अखिलेश यादव मजबूत हो गए हैं और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जनता और समय दोनों बड़े बलवान हैं और दोनों का पता नहीं कि कब क्या कैसे हो जाए। वही हुआ अखिलेश यादव के साथ। फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं उपचुनाव। 9 सीटों पर उपचुनाव होते हैं, हालांकि होने थे 10 पर, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर सीट को रोका गया
उसमें बाद में हुआ, क्योंकि कोई विवाद चल रहा था हाईकोर्ट में। विवाद यह था कि जहां एक पुराना मामला था उसको लेकर एक केस चल रहा था। खैर वो दूसरी बात है। पहले 9 सीटों पर उपचुनाव होता है। 9 सीटों में कुछ ऐसी सीटें थी जहां यह माना जा रहा था कि भाई साहब यहां तो बीजेपी नहीं चुनाव जीत सकती है। कई सीटें से, सीसामऊ का एक उदाहरण ले लीजिए, करहाल में लग रहा था एक तरफा जीत जाएंगे, वहां पर वोट बैंक कम हुआ। और जब फाइनल रिजल्ट दोस्तों निकलकर सामने आता है तो वो हो जाता है 9 सीटों में, जिसमें बीजेपी जीतती है 7 सीटें और समाजवादी पार्टी जीतती है मात्र 2। यानी कि 9 सीटें जो थी उन 9 सीटों में समाजवादी पार्टी को मिलती हैं मात्र 2 और बीजेपी जीतने में सफल होती है 7। अब यहां से जो समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस था वो टूटता हुआ नजर आया। अब बात पहुंचती कि चलिए ठीक है, हो गया, जनता ने अखिलेश यादव जो हवा में उड़ने लगे थे, उनके पार्टी के नेता जो हवा में उड़ने लगे थे, उनको धरातल पर लाने का काम किया। अब आई सबसे महत्वपूर्ण सीट फैजाबाद यानी अयोध्या, जहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता और वो ऐसी सीट रही कि वो बीजेपी पर जो हार का एक दाग लगा है वो कभी आजीवन नहीं मिटेगा। समाजवादी पार्टी ने उस समय हराया बीजेपी को वहां पर जब राम मंदिर, जो कि कई वर्षों से जिस चीज के लेकर लड़ाई चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के सरकार में ही राम मंदिर बन सकता है और बनेगा तो इसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन जहां बना वही बीजेपी को नुकसान हो गया। अब अखिलेश यादव को लगा कि अब तो यहां तो मजबूत है ही, मिल्कीपुर की सीट हमें कोई नहीं हरा सकता। अब अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी देती है टिकट, बीजेपी उतारती है अपने कैंडिडेट को, पासवान साहब को। अब वहां पर यह माना जा रहा था कि अगर लोकसभा का चुनाव जीत के आई है समाजवादी पार्टी तो बीजेपी को यहां पर शायद जीत न मिले, और पिछले कई चुनावों के परिणाम भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे थे। लेकिन गुरु दांव उल्टा पड़ गया, यहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई और अखिलेश यादव के सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए। योगी आदित्यनाथ की जो छवि 2024 लोकसभा चुनाव में कम सीटें पाकर बिगड़ी थी, वो कहीं ना कहीं 10 में से 8 सीटें जीतकर वो दोबारा वापसी कर ले गई। और इसने कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संकेत दे दिया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का अभी जलजला बरकरार है, बराबर है, और योगी आदित्यनाथ ही आगे लंबे समय तक जो है उत्तर प्रदेश में सीएम बने रह सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ के लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट था, तो अखिलेश यादव के लिए वो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। और इसने ये साबित कर दिया कि ना सिर्फ फैजाबाद की जीत, जिसको बीजेपी इस नैरेटिव को ध्वस्त करना चाहती थी और उन्होंने नैरेटिव बनाया था कि जीत तुक्का है, उसको भी सही साबित करने में वो लग गई। अब अखिलेश यादव परेशान हो गए, विचलित हो गए, कोई बहुत ज्यादा की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई उपचुनाव के बाद से। लेकिन फिर वो हावी हुए कब, जब योगी आदित्यनाथ के बयान आने शुरू हुए कि गोरखपुर जाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का सीएम कोई भी बन सकता है और सत्ता छोड़ दूंगा, तमाम तरीके के बयान आए। अब अखिलेश यादव ने टैकल करना शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ को, लगातार उन्हें बैकफुट पर ढकेलते रहे। योगी आदित्यनाथ इस वजह से कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इस वजह से कह रहे हैं। और एक समय एक माहौल ऐसा बन भी गया, अखिलेश यादव के उस ट्वीट से कुछ समय तक पहले यही माना जा रहा था कि जो नैरेटिव सेट किया गया है वो बिल्कुल सही है, योगी आदित्यनाथ जो है उनकी पटरी नहीं खा रही, समाजवादी पार्टी आगे आने लगी। लेकिन सब कुछ सही रास्ते पर चल रहा था और अखिलेश यादव सदन में ले लेते हैं योगी आदित्यनाथ का नाम, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नैरेटिव ध्वस्त हो जाते हैं। जहां यह लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में जब इस बार विधानसभा चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी टक्कर देगी, हालांकि अभी लंबा समय है, कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है लोकसभा चुनाव में, उसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जहां यह लग रहा था कि अभी माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, समाजवादी पार्टी जीत सकती है, अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं, लेकिन वहां अखिलेश यादव की यह गलती कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ के लिए फायदेमंद हो गई। सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए, योगी पर जो तरह तरह की बातें चल रही थी वो सारी चीजें किनारे लग गई और अखिलेश यादव आ गए पब्लिक के निशाने पर। और पब्लिक के निशाने पर दोस्तों कैसे आए वो मैंने आपको दिखाया कि कैसे लोग अखिलेश यादव को उनके कमेंट सेक्शन में घेर रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं ये बता रही हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, तमाम तरीके के कमेंट आते हैं, तो मैंने कुछ चुनिंदा चुन के निकाले जो मुझे लगा कि आपको बताऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मामला समझ में आएगा। तमाम ऐसे कमेंट, अगर 100 कमेंट है तो 90 कमेंट आपको ऐसे मिलेंगे उस पोस्ट पर कि अखिलेश यादव के इस बयान की वजह से उनकी किरकिरी हो रही है,
लोग अखिलेश यादव को सलाह भी दे रहे हैं, कई लोग मजाक भी बना रहे हैं कि उन्होंने ये गलती कर दी है। यानी अखिलेश यादव को जो पूरा बड़ा बना बनाया मौका मिल रहा था एक वापसी करने का, उसमें कहीं ना कहीं बैक स्टेप अखिलेश यादव के लिए हो गए हैं, वो 2 कदम पीछे चले गए। हालांकि कहते ये हैं कि लंबी छलांग लगाने के लिए अगर आप 2 कदम पीछे जाए तो वो कोई खराब चीज नहीं है। अब देखते हैं कि क्या अखिलेश यादव जो 2 कदम पीछे गए हैं, खैर गए तो नहीं, धकेल दिए गए हैं, तो क्या वहां से उछाल मार के 2027 में एक लंबी जंप मार पाएंगे, और क्या योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक पाएंगे? आप कमेंट करके हमको बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे पाएंगे, और क्या समाजवादी पार्टी की वापसी आपको मुमकिन नजर आ रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।